था इसको हमको, खाली था। अभी इसको बडिंग शुरू हुआ 2 महीने में और ये फ्लावर शुरू हुआ। ये फ्लावर का जो रहता है उसका हार्वेस्ट ऐसे करते हैं एक्चुअली, यहाँ से हम धीरे से इसको निकालते हैं, ठीक है, ये कट करते हैं, ये पूरा आ जाता है वैसे भी। ये आने के बाद ये जो 3 पार्ट है ये केसर रहता है, 3 पार्ट। तो ये मेन केसर रहता है, राइट, ये पीला वाला केसर नहीं पीला वाला केसर नहीं है, वो भी यूज होता है फार्मा में, बट ये ऐसे पकड़ते हैं और उसको ऐसे हम निकालते हैं। मतलब हर फूल में इतना ही केसर रहता है? हर फूल में इतना ही केसर रहता है। तो ये है केसर का पार्ट। तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारा बेवकूफ बनाते हैं कि केसर ऐसा होता है वैसा होता है, तो लेकिन लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से निकला। आपके अंदाजन कितना मिलीग्राम होगा ये अभी देखना पड़ेगा, बट अभी 0.009 से लेके 0.12 तक आ जाता है इसका वेट। अच्छा, और सुखाने के बाद और थोड़ा कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितने रैक्स है टोटल? अभी यहाँ पे हमने 7 रैक का सेटअप बना हुआ है, कम से कम 84 आसपास ट्रे है। और 84 ट्रे में यहाँ पे कितना ये सीड्स है? ये अभी 3.5 kg या 4 kg के आसपास भी अगर पकड़ा तो अपने कम से कम 350 kg के आसपास का ये सेटअप यहाँ पे अभी लगाया हुआ है। यहाँ पे 350 kg है इस रूम में, अलग वाला हम देखेंगे आगे जाके। अलग रूम में और मूव किया है। तो यहाँ पे 350 kg है, तो 1 kg बीज आपने पंपोर से कैसे लाया था? हमने पिछली बार के हमने बहुत सारा बीज मल्टीप्लाई किया था, वो कुछ है, बट इस साल भी हमने ट्रेन से ही यहाँ पे मंगाया था। ट्रेन आपने मंगाया था और आपने खुद भी मल्टीप्लाई किया है? खुद भी किया। आप करते हैं? राइट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी मैं दिखाता हूँ। हाँ, अभी बाहर चलते हैं, लेकिन अभी आइए बाहर आप धीरे धीरे आस्तुष भाई चलना। तो कश्मीर में जो पंपोर में हमारे यहाँ पे केसर होता है, वहाँ का टेम्परेचर साल भर यहाँ पे मेंटेन करते हैं और उसकी वजह से केसर में यहाँ पे फ्लावरिंग भी होता है और केसर भी निकलता है। ये यहाँ पे क्यों रखा है ऐसे? हाँ, तो यहाँ पे हम हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी है और दूसरी जगह पे भी हमारा हार्वेस्टिंग है। तो ये फूल ऐसा निकाल के यहाँ पे हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। अभी इसका हार्वेस्ट किया था, तो ये देखो मैं बोल रहा था ना, ये ऐसे निकालते हैं और फिर इसका हार्वेस्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने कहा था कि फूल का ये फूल भी काम में आता है। हाँ, ये फूल भी आता है, फार्मा इंडस्ट्री में इसका काम को आता है। अच्छा। फूल और सोप वगैरह आपने देखा रहेगा, सोप में वगैरह भी ये यूज होता है। तो अच्छा। ये भी ऑलरेडी पूरा बुकिंग हो चुका है इसका फ्लावर का। तो इसमें से निकलता है तो ये सुखाया जाता है? हाँ, ये 2 तरीके से सुखाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाते, ये इनडायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं। मीन्स कमरे के अंदर इसको सुखाया जाता है। तो ये ऐसे सपोज यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसा है, इसको कमरे के अंदर ही सुखाया जाता है। अच्छा। और सुखाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये कल हमने ये किया था, ये प्योर केसर है। प्योर। कौन सी वैरायटी है? ये कश्मीर का वैरायटी, 2 ही वैरायटी रहता है इसमें भी, और ग्रेड 1, 2, 3 रहता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, बट वैरायटी कश्मीरी। ये ईरान का आता है? तो हाँ, वो ईरानियन केसर बोलते हैं उसको, बट ग्रेड उसका भी ग्रेड 1, 2, 3 रहता है। ग्रेड नहीं रहता, इसके अलावा अलग कुछ नहीं? लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनको लगता है कौन से टाइप का है, बट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो अभी आपकी ये वाले सेटअप से कितना केसर निकलेगा? अभी देखते हैं, कम से कम 500 to 600 के ग्राम्स के आसपास का हम एक्सपेक्ट करते हैं। आधा किलो के आसपास का यहाँ से, और वहाँ से आधा किलो से थोड़ा ऊपर निकलेगा। वो सेटअप थोड़ा बड़ा है। हाँ, इन्होंने जो है काफी बड़ा दिया है सेटअप। जो सेटअप वारजे में है, महाराष्ट्र पुणे में, वहाँ से सेटअप उनके पहाड़ियों पे लेके आए हैं और काफी बड़ा बना है। बाहर से भी हम आगे चल के देखते हैं। तो ये फूल जाता है, आपने बोला कई सारी कंपनी इसको भी खरीदती है, और इसको भी आप अलग से सुखाते हैं। ये पीला वाला ये अलग से सुखाते हैं। राइट। ये कैसे जाता है, इसका भाव क्या बिकता है? अभी फिलहाल इसका जनरली ज्यादा रेट नहीं मिलता है इनफैक्ट, बट फ्लावरिंग का रेट मिलता है। कम से कम 2000 रुपए kg के हिसाब से बिकता है। 2000 मिनिमम रहता है, बट डिपेंड अपॉन उसका कब निकालते हैं, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करते तो सूख जाता है। 2000 kg है, और ये कैसे बिक रहा है अभी आपका प्योर केसर? मेरा तो 499 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से 499 मिनिमम आपका बिक रहा है। आइए चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ये नीचे वाला क्या सिस्टम कर रहा है? हाँ, अभी ये इस साल थोड़ा, क्योंकि ये लैब ही हुआ है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो था एरोफोनिक तरीके से था, राइट। तो हम अभी देख रहे हैं कि ये इसको हाइड्रोफोनिक में कैसे ग्रो करें, क्योंकि हाइड्रोफोनिक में हम न्यूट्रिएंट पास करते हैं, राइट। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट पास करने के बाद उसका ग्रोथ देख रहे कैसे हो रहा है, और उस तरह से यहाँ पे भी अच्छा खासा रिजल्ट हमको मिला है। आप देख सकते हैं रूट काफी अच्छा यहाँ पे रूट डेवलप हुआ है। तो दोस्तों एक जरूरी बात यह है कि अगर आप केसर की खेती सीखना चाहते हैं तो हमारा पहला पार्ट जाके देख सकते हैं, लेकिन आज दूसरा पार्ट हमने इसलिए किया है कि क्योंकि ट्रस्ट होना चाहिए कि वाकई में ये हमने वीडियो बनाया था तो उसका रिजल्ट है, तो वाकई में रिजल्ट है। तो चलिए वो वाले सेटअप में चलते हैं। शैलेश जी, मुझे एक और चीज बताइए कि अगर कोई आम किसान है तो क्या ये
केसर की फार्मिंग वो कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके लिए कंटेनर ही जरूरत है। अच्छा। एक्चुअली आपका जो रूम रहा खेतों में वगैरह रूम रहते हैं, या कोल्ड स्टोरेज है जो सेटअप दिख रहा है आपको। हाँ मतलब Cold ये storage। आपका पुराना सेटअप ये था 360 डे Five। फार्म, हाँ हाँ। राइट, ये यहाँ से था। हाँ। और ये वाला सारा नया बनाया ये आपने? सारा कम से कम ये 10 बाय 40 स्क्वायर फीट का 400 स्क्वायर फीट का ये एरिया बना है। यहाँ पे हमने पफ पैनल यूज किया जो कोल्ड स्टोरेज में यूज करते हैं। ये वाला कोल्ड स्टोरेज है। हाँ, और cold ये storage। कंटेनर है। ये कंटेनर है। ये सस्ता पड़ेगा? हाँ सस्ता पड़ेगा, इससे काफी सस्ता पड़ेगा, डिपेंड कि कैसा लेते हो आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे ये बताइए कि मतलब अगर कोई किसान है वो अपने घर के कमरे में, अगर आपने जैसे कहा कि टेम्परेचर लाइट पूरा जो हमने पहले पार्ट में बात किया था, तो वहाँ पे ऐसे ग्रो हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि किसानों का अगर घर पे भी अगर उसका जो दीवार वगैरह रहता है, हम बोलते हैं ना वहाँ पे वर्टिकल में बना के कर सकते हैं। वर्टिकल में बना के डेफिनेटली उसमें भी तो मल्टीप्लिकेशन किधर करते हैं, बाहर ही करते हैं क्या खुले में? नहीं, मल्टीप्लिकेशन पिछली बार जो हमने किया था खुले में किया था और अंदर भी किया था, Right। दोनों तरीके से किया था। तो बाहर का रिजल्ट कुछ अलग आया और अंदर का रिजल्ट कुछ अलग आया। इनफैक्ट में ज्यादा कहाँ पे हुआ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन अंदर काफी अच्छा हुआ है। सीड्स का जो वो ज्यादा बढ़ गया। हाँ, एक सीड से कम 2 या 3 सीड मिल गए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन काफी अच्छा हुआ। तो यहाँ से एंट्री आपने रखा है, इधर ये एसी का है। हाँ, ये एसी का है और Okay। पीछे जो कोल्ड स्टोरेज चिलर यूज किया ना उसका है पीछे। ओके ओके, मतलब आपने 7-8 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। और जो कहा था आपने कि वाकई में केसर लगता है, तो लग भी गया। यहाँ पे ये एक सेटअप हमने बनाया। ये बड़ा वाला है उससे, हाँ, इसमें ये जगह है एक काफी। सेटअप का बनाया हुआ है। ये काफी बड़ा सेटअप हमने यूज किया। एक मेरे मन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि जैसे हम टमाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं या अंगूर का करते हैं, तो हमें दोबारा खेत बनाना पड़ता है, ठीक है। आपने कहा कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, राइट। तो इसकी खेती तो हमें वर्टिकल है, तो इसमें ना तो मिट्टी है ना तो हाइड्रोपोनिक है, तो ये सीड खराब हो जाएगा कि दोबारा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये सीड का लाइफ कम से कम 7 साल तक रहता है। मीन्स ये जो फ्लावर आया हुआ है यहाँ पे, ये आपको जो सीड दिख रहा है, ये सीड है, राइट। इसका 7 साल तक, 7 से 8 साल तक ये फ्लावर देगा। मतलब मान लीजिए हमने इसका केसर निकाल लिया, हाँ। और ये निकाल लिया, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होगा इसका? इसके बाद हम मिट्टी में डालेंगे इसको। अच्छा। लास्ट बार भी हमने क्या किया था, इसमें ना मिट्टी डालते, एक मीडिया डालते, और उस मीडिया में हम मल्टीप्लाई करते। मीन्स मतलब एक इसमें जो है और इसमें बनने लगता है। राइट, इसमें 2, 3, 4 डिपेंड अपॉन उसका साइज वो मल्टीप्लाई होते हैं, और हमको एक बीज से 4-5 बीज मिल जाते हैं इनफैक्ट। बट कैसे एवरेज बिना पानी बिना मिट्टी बहुत ही मुश्किल है ये सोचना, लेकिन दोस्तों वाकई में यहाँ पे हो रहा है। मतलब इसके ये अभी पोस्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो दिसंबर में आप इसको रख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन जितना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कब इसमें ट्रे में रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे? मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसका अगस्त तक ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो कश्मीर में है वो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रखेंगे? अभी 2 तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक तो कश्मीर का एनवायरनमेंट लेके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वो तो सक्सेसफुल है। दूसरा है कि लास्ट ईयर हमने महाराष्ट्र के एनवायरनमेंट में ओपन में एक छोटा पॉली हाउस टाइप का करके उसमें मल्टीप्लिकेशन किया था, और वहाँ का भी रिजल्ट काफी अच्छा है। तो इस बार और थोड़ा बड़ा करेंगे और उसको ट्यून अप करके देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। अच्छा, एक छोटा मान लीजिए 100 kg हमें सीड लगाना है, हाँ। 100 kg सीड से हमें कितना यील्ड आएगा केसर में? जैसे आपने पूरा लाइव कर दिया है वो बताइए। हाँ ओके, अगर 100 kg किया तो ऐसा नहीं कि हर एक ये फ्लावर देगा ही, क्योंकि Right। उसका स्टेज हमको नहीं पता ना ये फ्लावर देगा कि नहीं। बट अगर परसेंटेज अगर देखा जाए तो मैंने वहाँ पे कम से कम 350 kg में बोला, और 350 में कम से कम हमने आधा किलो के आसपास का किया। तो अगर 100 kg है तो 100 ग्राम 125 ग्राम के आसपास का आपको मतलब प्रोडक्शन 100 kg है तो 1 लाख का मिनिमम निकल जाएगा। हाँ, मतलब मेरा कहना ये है कि मान लीजिए कोई छोटा फार्मर है तो वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। राइट। उसमें 350 kg में आपका कितना खर्चा हुआ टोटल सेटअप में? कम से कम वो 7 लाख के आसपास का गया। कंटेनर हमारे पास पहले ही था, क्योंकि कंटेनर का कॉस्ट हम उसमें नहीं तो कर 7 लाख तो लगा सकते हैं 7 लाख 300 kg हाँ। की। और सीड का कीमत क्या है 1 kg का? डिपेंड, फिर अभी मार्केट थोड़ा बड़ा था एक्चुअली। पहले 300 रुपए से लेके शुरू हुआ था 300 मार्केट, रुपए kg। केजी के हिसाब से शुरू हुआ था। तो अभी थोड़ा मार्केट बड़ा है, तो उस हिसाब से वो रेट मिलता है। वहां जाके भी लिया तो सस्ता मिलता है फार्मर लोग। तो अभी ये हार्वेस्टिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने मिट्टी में डाल दिया, रख दिया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद फिर फ्लावर के लिए कब स्टार्ट होता है ये प्रोसेस? फिर अगले अगस्त में अक्टूबर में आएगा, नवंबर में खत्म हो जाएगा, नवंबर में खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम रहेगा। राइट। तो दोस्तों मैं भी डिटेल में अभी समझ गया एग्जैक्ट। तो दोस्तों जो भी नए देख रहे हैं ना, उनको 2 मिनट के अंदर आप बताइए
कि केसर की खेती क्या होती है और ये लाइट में कैसा है, थोड़ा सा क्रिस्प में बता दीजिए। ये केसर की खेती हम कमरे में कर रहे हैं। कमरे में करते समय हमने यहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं किया हुआ है। विदाउट मिट्टी यहाँ पे हम करते हैं। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहता है वो यूज करके इसका फार्मिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, चिलर लगाए, क्योंकि ये आता है कश्मीर में, और कश्मीर का एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो मेंटेन करने के लिए हमने डिवाइसेस यूज़ किए। यहाँ पे ये चिलर जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वहाँ पे डिह्यूमिडिफायर एक है वो हमने यूज़ किया है, जो कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, और ह्यूमिडिफायर है जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने का और कम करने का डिवाइसेस हमने यूज़ किया। यहाँ पे जो लाइट है, स्पेसिफिक लाइट, ये जो है स्पेसिफिकली 400 से 600 ल्यूमन्स का लाइट यहाँ पे करता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तो वो साइंटिफिकली ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ग्रो लाइट है एक्चुअली। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और सारे जो डिवाइसेस है मोबाइल थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये सारा आप देखोगे ये पूरा मोबाइल पे कंट्रोल होता है। तो मोबाइल पे सारा डेटा आ जाता है और मोबाइल से आप सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये कैमरा हमको पूरा डिटेल यहाँ पे दे देता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कमाल की फार्मिंग यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर में छोटे से जगह पे वर्टिकल में ढेर सारी फसल। अगर ये सपाट में लगाएंगे तो आधा एकड़ खेत लगेगा, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल में कम से कम जगह में जो है आप केसर की फार्मिंग कर सकते हैं। और वो भी इसको रेट है, ऐसा नहीं कि 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए केजी या कूड़े के भाव बिक रहा है। 500 रुपए केजी, तो सॉरी मैंने 500 रुपए केजी बोला, 500 रुपए पर ग्राम है वो उसको हमने करेक्ट किया अभी। तो 500 रुपए 1 ग्राम है दोस्तों। अगर 1 किलो भी निकालते तो 5 लाख रुपए का केसर हो जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट, वन टाइम है इन्वेस्टमेंट, बट अगली बार जब करोगे, ये 3 महीने में आप केसर का ये ले लेते हो। अगर बाहर अगर आपने से मल्टीप्लिकेशन किया तो बाद में का जो ये साल भर ये जो एरिया है वो आप कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे मशरूम की फार्मिंग कर सकते हो, कॉर्डिसेप की फार्मिंग कर सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स कर सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो में जैसे दिखाया था पूरा का पूरा। 3 महीने के लिए ये यहाँ से आप प्रोडक्शन डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों एक और चीज मुझे बताइए कि इसमें रिस्क फैक्टर आपको पूरे साइकिल में क्या लगा? आपके पूरे साइकिल में रिस्क फैक्टर एक ही मेजर हमको लगा यहाँ पे, जब हम ये बल्ब्स लेके आते हैं तो इसको जो सीड ट्रीटमेंट देना रहता है वो जो अगर अच्छी तरह नहीं हुआ तो ये ट्रांसपोर्टेशन में फंगस लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है। तो वो अगर हमने टैकल किया अच्छी तरह से, उसको मैनेज किया, तो डेफिनेटली बाकी का प्रोसेस तो हाइजीनिक रहता है। अंदर आप देख रहे होंगे कि तो काफी साफ सुथरा रहता है, तो कुछ पेस्ट का तो यहाँ पे इशू नहीं होता। थोड़ा भी नहीं है, जो बाहर होता होगा स्प्रे करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। मार्केटिंग का मुद्दा बराबर बताया संजू भाई ने, वो तो सिंपल होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मार्केटिंग, क्योंकि ना केसर जो प्रोडक्ट है जैसे लेट्यूस वगैरह, उसको ना लोगों को समझाना पड़ता है यार ये लेट्यूस है, आप इसका ये बेनिफिट। बट ये जो केसर है हमारी दादी से लेके एक्चुअली सब घर पे सबको गोल्ड की तरह है, गोल्ड की तरह अट्रैक्शन है। और इंडिया में आप देखोगे हम हमारे जो धार्मिक कल्चर है एक्चुअली उसमें भी काफी पहले से पता हुआ है। जो पता हुआ है प्रोडक्ट, उसका मार्केटिंग करने में काफी कम एफर्ट्स लगता है। और लोगों को सामने अगर हम बेच रहे हैं तो सामने निकाल के दिया तो ये तो एकदम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक। तो दोस्तों इनका काम के लिए हम तो कमाल बोलते हैं। आप क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पहला पार्ट जरूर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना, क्योंकि हम कभी भी इधर उधर की वीडियो नहीं बनाते हैं। मेहनत से जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और कमाल की वीडियो बनाते हैं और केवल आपके लिए लेके आते हैं। और अभी तक हमारा आपने व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और मेंबरशिप प्रोग्राम भी हमारी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ नया लाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।